गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश टीचिंग सेंटर में स्वागत है। ये खासकर आने वाले एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए टॉपिक बनाया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सीख रहे हैं कि लेटर राइटिंग क्या होता है, हाउ टू राइट अ लेटर। सबसे पहले समझिए लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। लेटर राइटिंग एक कला है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड आइडियाज बिटवीन टू पर्सन, टू ट्रेड्स एंड टू कंट्रीज। इसका प्रयोग इसका प्रयोग दो व्यक्तियों, दो व्यापारों, दो कंपनियों के भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर सामान्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: प्राइवेट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर्स। प्राइवेट लेटर दे आर रिटन टू फैमिली एंड फ्रेंड। वैसे लेटर जो फैमिली और फ्रेंड को लिखे जाते हैं प्राइवेट लेटर होते हैं। बिजनेस लेटर वैसे लेटर जो मर्चेंट्स, व्यापारी, फिर्म्स यानी कंपनियों को किसी बिजनेस के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, बिजनेस लेटर होते हैं। एप्लीकेशन को बहुत से पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे जॉब लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए। ऑफिशियल लेटर्स, एक ऑफिस दूसरे ऑफिस को अपने कैपेसिटी के अनुसार पत्र लिखता है, वो होता है ऑफिशियल लेटर। हम लोग के एग्ज़ाम में प्राइवेट लेटर और एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं। प्राइवेट लेटर के बारे में हम लोग को जानना है और एप्लीकेशन के बारे में जानना है। उससे पहले आपको छोटा सा चीज़ और जानना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ अ लेटर। एक लेटर का क्या पार्ट होता है? एक लेटर में मुख्य रूप से 6 पार्ट होते हैं, जैसे द हेडिंग और द राइटर्स एड्रेस एंड डेट। सेकंड है द सैल्यूटेशन। थर्ड है द बॉडी ऑफ द लेटर। फोर्थ है द एंडिंग। फिफ्थ द सिग्नेचर मतलब नेम। उसके बाद है द एड्रेसी नेम एंड एड्रेस ऑन द एनवेलप। इसका आपको काम नहीं है, जब किसी को आपको पत्र भेजना होगा तब इसका काम होता है। द हेडिंग। हेडिंग में क्या होता है थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड डेट। इसमें राइटर का एड्रेस होता है और डेट होता है। इट इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑन द राइट हैंड साइड। ज़्यादा अच्छा होता है कि इसे आप फर्स्ट पेज के राइट हैंड साइड में टॉप पर लिखें, ऊपर लिखें। ईच सक्सेसिव लाइन ऑफ द एड्रेस शुड स्टार्ट ए लिटिल टू द राइट। ध्यान रखें कि आप लोग को प्रत्येक जो सक्सेसिव लाइन है उसे एड्रेस का जो सक्सेसिव लाइन है उसे आप थोड़ा राइट से शुरू करें। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दर्शाया जा रहा है, देखिए सबसे पहले मकान नंबर लिखा गया है, फिर मकान का नाम लिखा गया है, फिर उसके नीचे फतवा पटना और उसके बाद डेट। डेट आपको जिस तरीके से दिया है इन्हीं दोनों तरीके में से कोई एक को लिखना है। याद रखें एड्रेस लिखते समय सबसे पहले छोटा जगह लिखना है, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? ये बहुत प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिसको आप लिख रहे हैं यानी राइटर और एड्रेसी के बीच में कैसा संबंध है, उसके अनुसार। जनरल रूप से जैसे अगर रिलेटिव को लिख रहे हैं तो डियर लिखिए या माय डियर लिखिए। आगे जो आपका रिलेशन है एड्रेसी के साथ लिखिए, मतलब फादर है, मदर है, ब्रदर है, वो लिख दीजिए। अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड, या नाम लेके भी लिख सकते हैं डियर मधु, माय डियर विनोद, ऐसे करके। एक्यूटेंसेस जिससे केवल जान पहचान है तो उसमें आप लिखिए डियर मिस्टर सिन्हा या डियर मिसेस घोष। अगर कोई स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, ठीक है ना, तो उसको आप सर लिखिए
या डियर सर लिखिए मैन के लिए, मैडम वुमेन के लिए मैडम लिखिए। टीचर्स हैं तो सर लिखिए, डियर सर लिखिए या मैडम लिखिए। फिर बिजनेसमैन है तो उसे लिखिए डियर सर, डियर सर्स और या फिर सर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर है द बॉडी ऑफ द लेटर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द बॉडी ऑफ द लेटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इट कंटेन्स मैसेज that the writer of a letter wants to communicate। इसमें जो राइटर है उन बातों को लिखता है जिसे वो बात बताना चाहता है। सबसे पहले अरेंज योर आइडियाज इन सिस्टमेटिक वे, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सिंपल वर्ड्स। आप अपने आइडियाज को जो लिखना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले को सिस्टम के तरीके से, यानी पहले आपको क्या कहना चाहिए। जैसे पहले आपको किसी को सम्मान करना चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए, और फिर आपको अपनी जो बातें कहनी है वो करिए, फिर अंत में अलविदा करिए। इसके लिए आप छोटे छोटे और आसान वाक्यों का प्रयोग करें, हार्ड शब्दों का प्रयोग नहीं करें, ताकि आपका सेंटेंस गलती ना हो। फिर है द एंडिंग, एंडिंग में भी सैल्यूटेशन की तरह ही आपको लिखना रहता है। इट इज़ द एंड ऑफ द लेटर, इट इज़ रिटन एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ ए लेटर ऑन द राइट हैंड साइड। इसे लेटर के अंत में लिखा जाता है और ये लेटर के अंत में राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे देखिए, अगर आपको रिलेटिव को लिखना है तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं यू आर अफेक्शनेट। जैसे आप रिलेटिव के जो लगते हैं, फादर, सन, मदर, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं अफेक्शनेट के जगह पर यू आर लविंग। अगर फ्रेंड्स हैं तो आप लिखिए यू आर ईवर या यू आर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर्स सिंसियर फ्रेंड, योर्स ऑलवेज। अगर केवल एक्यूटेंसेस है तो आप लिखिए योर ट्रूली, योर वेरी ट्रूली, योर फेथफुली। स्ट्रेंजर्स हैं तो आप लिखिए योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली। टीचर्स हैं तो लिख सकते हैं योर ओबीडेंटली या योर मोस्ट, टी छूट गया वहाँ पे लगाना पड़ेगा, योर मोस्ट ओबीडेंटली, ओबीडेंटली पीपल। बिजनेसमैन है तो योर्स फेथफुली, योर मोस्ट ओबीडेंट पीपल। बिजनेसमैन है तो लिखिए योर्स फेथफुली। सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब होता है नाम। दिस इज रिटन जस्ट बिलो द एंडिंग एंड ए लिटिल मोर टू द राइट्स। इसे आप लोग एंडिंग के नीचे लिखते हैं, जस्ट नीचे, लेकिन थोड़ा सा राइट के तरफ लिखते हैं। जैसे कि देखिए, आज आपको एक एग्जांपल बताते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेज ए रेडियो सेट फॉर द यूज ऑफ द फैमिली। अपने पिता को पत्र लिखते हुए रिक्वेस्ट करें पूरे परिवार के व्यवहार के लिए एक रेडियो खरीदने के लिए। देखिए, जब आपको लेटर लिखना हो तो सबसे पहले उसके बारे में सोचिए। बिना सोचे अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 या 2 मिनट पहले आप सोच लीजिए कि आप क्या लिखेंगे, क्या सोच रहे हैं, इमेजिनेशन। जैसे देखिए, आप ये सोचिए कि आपको क्या एक कह रहा है कि लड़के को अपने पिता को पत्र लिखना है, ठीक है, ताकि रेडियो सेट खरीदने के लिए। तो इमेजिन करिए कि उसके जो पिता होंगे वो घर पर नहीं होंगे, बाहर कहीं पर काम कर रहे होंगे आउटसाइड, और जो लड़का होगा वो अपने परिवार के साथ रह रहा होगा। उस समय वो अपने पिता को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशन को इमेजिन कर लीजिए
और वही बात लिखिए जो आप हकीकत में अगर कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से खरीदवाना चाहते हैं तो आप जो बात बोलते वही बात बोलिए। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं, देखिए देखिए जैसे सबसे पहले एड्रेस लिखा हुआ है 5/52 मंजू सदन, फतुहा पटना, और नीचे डेट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। देख रहे हैं, सबसे पहले छोटा जगह लिख दिए हैं, मकान नंबर, फिर मकान का नाम, फिर वो जगह पर जहाँ पर है, फिर वो जगह जहाँ पर है, फिर डेट। उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में याद रखें कि आप लोगों को लाइन छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हैबिट होता है लाइन छोड़ देता है, लाइन छोड़ना नहीं है। लिखा हुआ है माय डियर फादर। फिर देखिए पहले पैराग्राफ में आपको हाल चाल लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए सिंपल सेंटेंस का यूज किए हैं, आई एम वेरी ग्लैड हेयर एंड आई होप यू आर ऑल्सो वेल देयर। I am going to describe that our family needs a radio। मिस्टेक से एड छूट गया है, लगेगा उसमें। जैसे मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर बहुत अच्छे होगे। मैं यहाँ पर वर्णन करने जा रहा हूँ कि हमारे परिवार को एक रेडियो की ज़रूरत है। होता है सेकेंड पार्ट। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। शुरू वाला और लास्ट वाला तो लिखा जाता है, लेकिन मिडिल वाले में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए, यू नो डैट आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो प्रगति कर रही है टेक्नोलॉजी के कारण। Therefore, all people are updating with time। इसीलिए सब लोग अपने आप को समय के साथ अपडेट कर रहे हैं। They are updating themselves with the वे खुद को वे लोग खुद को इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट कर रहे हैं जो कि उन्हें टीवी या रेडियो के माध्यम से मिलता है। और भी बहुत सारा माध्यम है, लेकिन यहाँ पे हमको रेडियो का डिस्कस करना है, इसलिए इसको लिखे हैं। जैसे रेडियो इज़ यूजफुल इन मैनी वेज। एक रेडियो बहुत से प्रकार का होता है। इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ हैपनिंग ऑल थिंग्स ऑफ द कंट्री। ये इस प्रकार के इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे कंट्री में सभी घटित हो रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द मीडियम ऑफ इंजॉयमेंट। यह इंजॉयमेंट का भी एक माध्यम बनता है। सो यू विल बाय अ रेडियो फॉर अस। इसीलिए आप हमें एक रेडियो खरीद दीजिए। लास्ट में देखिए, यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ को भी आप समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आप मतलब क्या लिख रहे हैं। अलविदा है तो वैसे लिखने हैं। तो आप पेरेंट्स हैं, वहाँ पर केवल फादर रह रहे हैं, तो आप उनकी हेल्थ वगैरह की चिंता करेंगे। जैसे प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई एम बिलीविंग ऑन यू। यू विल बाय द रेडियो सून फॉर अस। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे आप पर विश्वास है कि आप जल्द ही हमारे लिए रेडियो खरीद देंगे। और अंत में देखिए लिखा गया है योर लविंग डॉटर चुटकी। जैसा भी आप लिख रहे हैं, अगर सन है तो डॉटर के जगह पर सन लिखिए। फिर आपका जो नाम है, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है कि नेम लिख देना है, फिर नाम लिखना है, फिर रोल नंबर, क्लास, वैसे चीज़ें नहीं लिखना है। वो एप्लीकेशन वगैरह में लिखा जाता है। ये फैमिली लेटर है, इसमें इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को नहीं लिखनी है। याद रखें कि पहले आप चीज़ों को सोचें और तभी जा कर के लिखें, क्योंकि लेटर को याद करके जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ किसी भी प्रकार का लेटर पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए चीज़ों को समझ लीजिए और बिना घबराए लिखिए। लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाला पैराग्राफ लगभग सेम रहता है। मिडिल वाले में आपको आसान आसान वाक्यों का प्रयोग करना है, ज़्यादा हार्ड वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, ताकि टेंस का मिस्टेक ना हो। और प्रयास करें कि आपका जो लेटर है वो एक ही पेज में आ जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।